महंगाई, बढ़ती गैस किल्लतों को लेकर के आज कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। लगातार जिस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं भयवा कर रही हैं और उसके बाद प्रदेश में राजस्थान कांग्रेस एक्टिव हुई है। लगातार जनता को बता रही है कि इस बार जो है सरकार कहीं ना कहीं फेल होती हुई नजर आ रही है। सरकार तो कह रही है कि गैस है, कांग्रेस माहौल बना रही है। सरकार सिर्फ अपने कमरों में बैठ के कह रही है गैस है। हम लोग एजेंसियों में जाते हैं, हम ग्राउंड पे जो देखते हैं हालत आज के जनता के देख रहे हैं, तो एजेंसियों में अभी ये हालत है कि आपकी जो बुकिंग है आज 10 तारीख की लग रही है, आज कौन सी तारीख आगे 30 आने वाली है। तो आदमी इतने दिन का गैप कहाँ पे जाएगा, वो घर पे रोटी सब कैसे बनाएगा अपना खाना। और एजेंसियों ने जो नए कनेक्शन थे वो बंद कर दिए, बोल रहे हैं 10 अप्रैल के बाद आपको कनेक्शन की कोई भी पता करना हो 10 के बाद पता करो। तो ये जो एजेंसियों की जो शॉर्टेज है, 2-2 दिन में उनके सिलेंडरों की गाड़ी बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ आती है वो उनकी एजेंसियों में आ रही है। तो वो लोग तो कमरे में बैठ के जो भी कह रहे हैं कमरों में कह रहे हैं, लेकिन हम लोग जो देख कर आ रही है जनता के बीच में वो चीज बातें हम बोल रहे हैं कि शॉर्टेज तो है। मेरे खुद के सिलेंडर अभी तक नहीं आ रहा। मैंने चांद पोल पे आपके सामने करा था धरना प्रदर्शन, आज तक मेरे घर में सिलेंडर नहीं है, बताओ अभी तक नहीं पहुंचा है। क्या लग रहा है कि सरकार का जो है गुटनिरपेक्ष नीति जो पहले हमारी कितनी मजबूत थी, क्या फेलियर नजर आ रहा है? अब जो अपने माननीय प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने क्या है हमारे जो रिश्ते पहले चलते थे देशों से, अपने ईरान से भी बहुत अच्छे रिश्ते थे, इन्होंने सिर्फ अपना फोकस ट्रम्प पे लाके कर दिया। अब वो मजबूरी बोलो, उनका ब्लैकमेलिंग बोलो, क्या चल रहा है वो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जो गुट निरपेक्ष नीति इंदिरा गांधी जी के समय थी उसकी पूरी उन्होंने पानी में बहा दिया। अभी तक कहीं भी वो गुट निरपेक्ष नीति देखने को नहीं मिलती। अगर होती तो आज हमारे देश में हालत नहीं होते। अब तक तो गैस की लाइनें लग रही थी, अब पेट्रोल की भी लाइनें देखने को मिल रही हैं। देश भर से तस्वीरें ऐसी आ रही हैं। मैं प्रोफेसर जी.एन. कसिया, नीमका थाना जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष। आज जो धरना प्रदर्शन हुआ है वो गैस की किल्लतों को लेकर हुआ है और ये हमारे प्रधानमंत्री जी की जो गलत विदेश नीति के कारण हुआ है। उन्होंने जो 75 साल से हमारे जो रिश्ते थे विदेश नीति के, उनको अपने कारण से उनको अब अलग अलग मित्र बनाए हैं, जिसके कारण से ईरान से हमारे यहाँ पर मतलब जो बहुत ही हमारा परंपरागत दोस्त था उससे रिश्तों में दूरी आई है और उसके कारण ये संकट हुआ है। और मोदी जी जो है वो एप्स्टीन फाइल में फंसा हुआ है, इसलिए मतलब ये सारा का सारा उसका मंत्री हरदीप पुरी फंसा हुआ है। इसलिए अमेरिका कहता है कि यहाँ नाचो वहाँ नाचो, जैसा अमेरिका कह रहा है। अमेरिका एक मदारी है और वो मदारी जिस तरह से इसको नचा रहा है मोदी जी को, वैसे नाच रहा है और इसके कारण देश पर ये संकट आया हुआ नहीं है, मोदी जी के कारण लाया हुआ संकट। हम ईरान से जो है तेल खरीदते थे, सस्ता तेल खरीदते थे और रुपए में ही उसको पेमेंट करते थे और उधारी भी चलती थी। लेकिन अब अमेरिका ने कहा कि भाई वेनेजुला से महंगा तेल खरीदो। कैसा देखते हो? अमेरिका जो कह रहा है वो सारी चीजें मोदी जी ने उनको बोली होगी तभी वो कह रहा है, क्योंकि वेनेजुएला से जो भी सप्लाई कर रहा है जिनके जेब में पैसा जा रहा है वो रह देंगे। तो A+ जो हमारे यहाँ पे चल रहा है अडानी अंबानी, उन्हीं की जेब में पैसा जा रहा है। तो अमेरिका ने ऑर्डर दिया है, जरूर मोदी जी करेंगे, चाहे उसमें देश को बिकना पड़ जाए, लेकिन वो करेंगे। और एक बात, अभी जो जनता पैनिक हो रही है उनका होना जायज है, क्योंकि मोदी जी जो फैसले लेते हैं वो आधी रात में एकदम अचानक लेते हैं। नोटबंदी ली उन्होंने, अचानक ली उन्होंने, ये नहीं सोचा देश पे क्या फर्क पड़ेगा। कोरोना वैक्सीन एकदम लॉकडाउन लगा दिया, ये नहीं देखा कि जनता क्या खाएगी क्या पिएगी। अब वो कह रहे हैं सब ठीक है, लेकिन किसी दिन अचानक से हिटलरगिरी का एकदम से फरमान आएगा, आप लोग सब घर में बैठ जाओ, तेल की किल्लत हो गई है। तो इससे लोगों को पैनिक हो रहे हैं। वो अपने घर में कोई दे तो 2 सिलेंडर जमा करे, 3 है तो तीनों को भर के रख रहे हैं, तेल भरवा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सरकार जो है वो एकदम से ऑर्डर निकालती है और फिर मानना पड़ता है। 60 दिन का स्टॉक है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अच्छा है, 60 दिन भी हो जाएंगे उसके बाद पता चल जाएगा। अब ये कह रहे हैं तो 60 दिन में तो कोई, जैसे कि हमारे अभी खचरेबाज जी ने कहा था हमें 60 दिन ही थोड़ी जिंदा रहना है, रहना तो बहुत साल है। 60 दिन का क्या है, 60 दिन का ज्यादा बोलो कि हमारे पास इतना है। चीन ने 100 दिन का स्टोरेज का प्लान बना रखा है अपने देश के अंदर, बड़े बड़े कुएं खोदे हुए पहले से ही। आज हमारे मोदी जी आज इतने साल सत्ता में है, वो 70 साल का हमारा राज गिनाते क्या करा क्या करा, तो उन्होंने भी इतने साल क्या करा। उन्होंने इन आपदाओं को भापा नहीं कि ऐसा हो सकता है तो हम लोगों को कुछ करना चाहिए, उन्होंने क्यों नहीं करा तेल का स्टोरेज करने का, कुछ इस चीजों को क्यों नहीं उन्होंने ध्यान दिया। भारतीय जनता पार्टी कहती है नरेंद्र मोदी जी दूरदृष्टि नेता है। क्या लग रहा है कि ये दूरदृष्टि ऐसे संकट में पहले नजर नहीं आई कि यह काम नहीं ले पाए इस दूरदृष्टि? मोदी जी की दूरदृष्टि तो सिर्फ कमाने और बड़े बड़े उद्योगपतियों को जेब भरने के लिए ही है। गरीब जनता के लिए उन्होंने कभी दूरदृष्टि नहीं रखी। नहीं तो आज भारत में इतने गांवों में ये जो महामारी पड़ रही है, सब बेरोजगार बैठे हैं, गरीब लोग
मेरे जैसे हमारे यहाँ पे युवा हैं उनको रोजगार तक नहीं मिल रहा है। तो दूरदृष्टि अगर रखी होती तो आज बेरोजगारी और ये चीजें होती नहीं, लोगों की जेब में आज पैसा भी नहीं है, वो कैसे इतने महंगे सिलेंडर भरवाएंगे, कैसे महंगा पेट्रोल खरीदेंगे। बस दूरदृष्टि उनकी उतनी है कि मेरे जो दोस्त है, प्रिय मित्र, उनकी जेब भरनी चाहिए, बाकी दूरदृष्टि मुझे नहीं दिखती क्या उनकी। कुछ कहेंगे? रेट बढ़ गया है, आम जनता पे भार पड़ा है, 60 रुपए बढ़ गए। तो इससे आम पब्लिक तो परेशान हो रही है ना कि रेट बढ़ गई तो गाँव में जैसे पेट्रोल बढ़ गया तो लोगों का वैसे ही खर्चा नहीं चल रहा, और ये रेट और बढ़ जाएगी तो क्या करेंगे, फिर घर चलाना मुश्किल हो रहा है। युवा बेरोजगार बैठा है और रोजगार नहीं है, पब्लिक परेशान है, क्या क्या करेगी ये बताओ। इससे आम पब्लिक परेशान हो रही है। देखिए, हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी जी, कोई कैसा भी संकट देख लो, कोरोना काल का देख लो, उन्होंने 1 महीने पहले से चेताया है इस देश को, लेकिन इस निकृष्ट सरकार ने इस चीज को माना नहीं है, जिसके नतीजे आज सारी भारत की जनता भुगत राहुल रही है। गांधी ने पहले ही कह दिया था कि ऐसे संकट आने वाले हैं पहले से ही। बिल्कुल यही बात मैं कह रहा हूँ, राहुल गांधी जी ने पहले, यही नहीं, कोरोना काल में भी देख लो, हर समय उन्होंने 1-1.5 महीने पहले कह दिया था कि ऐसा होने वाला है, लेकिन इस निष्क्रिय सरकार ने ऐसा नहीं माना। इसका भुगतान देश की जनता को करना पड़ रहा है। वर्तमान में केंद्र में जो सरकार बैठी है वो इन वादों के साथ में आई थी कि इस देश की जनता को बड़ी राहत देंगी, लेकिन 2014 के बाद से आज तक उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो सीधे जनता की जेब के अंदर कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाए। चाहे से वर्तमान में ऊर्जा के संकट को लेकर अपन बात कर लें, एलपीजी का मामला हो, इस वक्त हर घर के अंदर सिलेंडर को लेकर ऐसी मारामारी चल रही है। उसके बावजूद इनके नेताओं के बयान आते हैं कि अभी ऐसा कोई संकट नहीं है, लेकिन हर घर में हर गृहिणी परेशान है। 25 दिन के नाम ले रहे हैं सिलेंडर का, लेकिन 2-2, 1.5 महीने के अंदर में सिलेंडर नहीं आ रहे। लेकिन सरकार ने कहा है कि राजस्थान सरकार भी कह रही है, केंद्र सरकार भी कह रही है कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस माहौल बना रही है। वो सिर्फ अपनी नाकामी ढकने के लिए बयान दे रही है। और परसों के दिन माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी ने संसद के अंदर ये बयान भी दिया था कि आने वाले समय में आप कोरोना जैसे हालातों से निपटने के लिए तैयार रहे। तो इनका सीधा सा मतलब यही था कि हमें दोबारा वही दिन देखने पड़ेंगे जो 2019-20 में लाइनों में लग के हमें देखने पड़े थे। ये केवल बातें करते हैं, बकवास करते हैं, जमीनी तौर पे ऐसा कोई काम नहीं करते कि हमें आम जनता को कोई राहत दे सके। ये पहले नोटबंदी की लाइन, आधार की लाइन, कोरोना में लाइन, उसके बाद में फिर जो है 2000 का नोट बंद कर दिया, उसमें लाइन। क्या कुछ कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सरकार लाइनों में लगा रही है? इसमें मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति को झूठा व्यक्ति नहीं है। जब मनमोहन सरकार थी और जब रुपया गिर रहा था तब 73-74 के आसपास रुपये की रेट थी, आज 94 रेट पहुंच गई है। क्या आज प्रधानमंत्री की साख नहीं गिर रही है? क्या इस देश की जब प्रधानमंत्री की साख ही गिर रही है तो नोटबंदी, आप ये कोरोना बंदी, लॉकडाउन कुछ भी कर लो, आप अपने बयानों पे आओ। जब आपने बयान दिए थे चुनाव लड़ने से पहले कि जब इस देश की डॉलर बढ़ेगा, रुपया गिरेगा, तो प्रधानमंत्री की साख गिरती है, तो सीधा से स्पष्ट रूप है कि उनकी साख गिर रही है, पर वो अपनी साख बचाने के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और कांग्रेस के ऊपर बार बार मैं ये ब्लेम डाल रही है, कांग्रेस माहौल बना रही है, जबकि आज अखबार में भी और न्यूज़ में भी आ रहा है कि 60 दिन का हमारे पास एलपीजी, पेट्रोल, डीजल बचा हुआ है। और एक वादा उन्होंने पहले भी किया था कि मैं आऊंगा तो इसको वेट और टैक्स दोनों कम करूंगा, पेट्रोल डीजल, वो आज तक कम नहीं हुआ। लगातार रेटें बढ़ती रही, लगातार सिलेंडर पर रेटें बढ़ती रही। एक घर के अंदर पैसा बचा नहीं बचा, उन्होंने पैसा लूटने का प्रयास किया। अपनी माँ को खुद ने नोटबंदी में लाइन लगा के एक वाहवाही लूटी, परंतु वो वाहवाही उनके काम नहीं आ रही। उन्होंने केवल अपने साख बचाने के लिए एक ढोंग कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और जनता को भड़का रहे हैं। क्या लग रहा है कि जानबूझ के कहीं ना कहीं जो है माहौल बनाया जा रहा है, या फिर जो सरकार कह रही है कि वो माहौल बनाने की जरूरत ही नहीं है ना? आपको साफ दिख रहा है पीएम कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। पीएम कॉम्प्रोमाइज है, अमेरिका के तलवे चाट रहा है। अमेरिका से बार बार अमेरिका कहता है कि तू मेरे से तेल खरीदेगा, रूस से तेल नहीं खरीदेगा, तू ईरान से तेल नहीं खरीदेगा, मेरे को तू महंगा तेल खरीदना पड़े। क्यों इशारे पर नाच रहे हैं अमेरिका? ये तो मोदी जी बता सकते हैं सर। जैसे एप्स्टीन फाइल खुली है, ऐसे कोई नई फाइल खुलेगी, उसके बाद ही कुछ पता चल सकता है, इसके बिना तो पता नहीं चल सकता।
लोग लाइनों में लगे हुए हैं। सरकार कह रही है कोई किल्लत नहीं है, और आज सरकार ने स्पष्ट कहा है कि 60 दिन की गैस बची हुई है, पेट्रोल बचा हुआ है, हमारे पास स्टॉक है, लोग पैनिक ना हो, लाइनों में ना लगे। देखो मैं तो एक ही बात कहूँगा, सन 2014 में जब मोदी जी आए तब कह रहे थे 100 दिन का समय दे दो, गैस इतनी महंगी नहीं होती, डीजल इतना महंगा नहीं होता, पेट्रोल इतना महंगा नहीं होता। आज वो 100 दिन से ऊपर का कार्यकाल निकाल चुके हैं, 25 साल होने को आ गए, लेकिन क्या किया? 0/0। पीएम कॉम्प्रोमाइज है और कुछ नहीं है, ट्रम्प के इशारों पे नाच रहा है। दूसरी बात, पहले तो ये कहते थे कि 1 इंजन की सरकार, 2 इंजन की सरकार, आज तो 3 इंजन की सरकार आ गई। कहाँ गई? एक ही कहावत इनके लिए सटीक बैठती है, एक उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, या हर डाल पे उल्लू बैठा है हाले गुलिस्ता क्या होगा। कह रही सरकार की हम कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, कोई समस्या नहीं आने देंगे, ये तो सिर्फ माहौल बना है। अगर ये कह रहे हैं कि दिक्कत नहीं आने देंगे तो दिक्कत तो आ ही रही है। आप खुद देखो, गैस जो बुक हो रहे हैं उसके बाद 1.5 महीने तक गैस नहीं आ रहे, ब्लैक में गैस जा रहे, 3-3 हजार रुपए गैस में गैस एजेंसियां बेच रही है। और इसके अलावा जहां खुद मीडिया में ये कह रहे हैं कि अब जो गैस सिलेंडर है 14 किलो की जगह 10 किलो का आने लग जाएगा, वो भी तो अब पेट्रोल पंप पर भी निर्धारित कर दिया गया, कई जगह पर रेटें भी बढ़ाई गई, ये कह दिया गया कि 200 और 250 कल का स्टेटमेंट आया था कि मोटरसाइकिल को 200 रुपए का पेट्रोल दिया जाएगा और 4 व्हीलर को 2000 का। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आर्थिक संकट और पेट्रोल संकट, डीजल संकट, ऊर्जा संकट से देश हो रहा है। इनकी जो नीति है, ऊर्जा नीति, इनकी फेलियर है। प्रधानमंत्री जी आज दिन तक ऐसी कोई नीति अपना नहीं पाए, केवल जुमलेबाजी करते रहे। पीएम कॉम्प्रोमाइज है, केवल ट्रम्प के इशारों में नाच रहे। क्या लग रहा है सर, पीएम कॉम्प्रोमाइज नरेंद्र मोदी का है ट्रम्प के साथ में, और उसकी विदेश नीति बिल्कुल फेल हो चुकी। हम जानते हैं, पूरा हमारा देश जानता है कि ईरान ने हमको उस टाइम पे समर्थन दिया था जिस टाइम पे हमारे साथ में कोई देश नहीं था, वो था कश्मीर। एक ईरानी देश ने कहा था कि कश्मीर भारत का हिस्सा है, और उसने हमको कितनी सहूलत दी। और जगह पेट्रोल डीजल महंगा था, लेकिन भारत को कम मात्रा में दे रहे थे, और उसके बावजूद ये कहा हम डॉलर में लेंगे, हम आपकी करेंसी से हम वो पैसे लेंगे, और उसके बाद में अगर पैसे भी नहीं देते तो हमको डीजल की मात्रा का हमको सामान दे दो। उसे ट्रम्प की दबाव में आके, ट्रम्प के दबाव में आके इन्होंने हमारी विदेश नीति खराब करी और ईरान से दुश्मनी साधी। जबकि नैतिकता ये बनती है कि ट्रम्प के आगे इसने घुटना टेक दिया। जेफरी एप्स्टीन जो फाइल थी उसके चक्कर में ये नाच रहा। हमारे पूरे 125 करोड़ भारतीय उनको नीचे दिखाने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया है। और ये भाजपा जनता पार्टी नहीं है, ये भाजपा जनता पार्टी है, भाजपा नंगा पार्टी है। इसने हमारे देश को नंगा कर दिया, हमारी जो सनातनी शिक्षा थी उसको खत्म कर दिया। वोट भी जनता उन्हीं को दे रही है 3 बार। मैं ये कह रहा हूँ भाई साहब, ये जो हमारे राष्ट्रीय लीडर हैं माननीय राहुल गांधी जी, उन्होंने सही कहा था। मैं मान लो हम 10 आदमी उनसे गुस्सा करें, 10 आदमी का वोट बीजेपी को जा रहे हैं, ये वोट छोड़ के सरकार बना रहे हैं। बाकी जनता की सहमति से, लोकतंत्र से सरकार बना ही नहीं रहे। अब ये कल करो, बैलेट पेपर से करा लो, ऐसा बैलेट पेपर से करिए, वो इलेक्शन करवाते हैं तो भाजपा कहीं आगे 10, 20, 50 साल तक नहीं आएगी, क्योंकि जनता रुष्ट है। और आज जो हालात देख रहे हैं आप सभी, मैं ये कह रहा हूँ आप भारतीयों के माध्यम से, हम सभी इसका वोट जो देख रहे हैं लाइन में लग रही है। देखिए आप देख सकते हैं तमाम कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता पहुंचे हैं, और आज बढ़ती महंगाई और गैस संकट को लेकर के विरोध प्रदर्शन है कांग्रेस का। लेकिन सरकार कह रही है, केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार कह रही है कि पर्याप्त मात्रा में गैस और पेट्रोल है, लेकिन बयान सामने आने लगे हैं। कहा कि 60 दिनों का स्टॉक हमारे पास है। 12 लगातार तस्वीरें ऐसी देखने को मिल रही हैं जो लोग जो है लाइनों में लगे हुए हैं। सहयोगी कैमरामैन राकेश गुप्ता के साथ महाराव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।